नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और चर्चा क्रमांक 7 है अपना। अब इसमें बात आगे आ रही है। कल अपन ने देखा था एक विशेष शब्द आया, सविकल्प स्वसंवेदन, है ना। अभी हम्म। विकल्पों में, विकल्पात्मक दशा में आत्मा हूं ऐसा निर्णय बिल्कुल वैसा ही है जैसा अनुभूति में होता है। ख्याल में आई बात। हाँ जी। ऐसे जीव को अनुभूति होती है। अब अपना आगामी विषय आ रहा है अनुभूति की पराकाष्ठा, मुमुक्षु। तो विचारधारा में स्व संवेदन होने पर भी ध्रुव का ध्रुव में प्रतिभास नहीं होता था। देखो, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास नहीं होता था। सविकल्प दशा में, हम्म। है ना। हम्म। अनुभूति के काल में प्रतिभास होगा, उससे पूर्व में प्रतिभास नहीं है ना। देखो अभी क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं होता था, वो विषय था। अभी अनुभूति ने भी उसी को विषय बनाया। जो विकल्प दशा में विषय चल रहा था, अनुभूति ने उसी को विषय बनाया है। समझ में आ रही है बात। हम्म। लेकिन इस रूप से बनाया कि अपना सर्वस्व समर्पण करके, अपने को अदृश्य करके, अपने को अत्यंत तिरोभूत करके और ध्रुव को आविर्भूत करके पूरी तरह से अपनी गोदी में पसार लिया। तो भाषा पूरी अलंकारिक है। हाँ जी। और समझना कैसा है कि जो ज्ञान सरल तरीके से अपने को शरीर संयोग कर्म कषाय वाला जान रहा था, अभी आगम के सेवन से उस ज्ञान ने अपने को ध्रुव जाना है। पूरा आगम युक्ति न्याय से। तो अभी ये सविकल्प दशा है। इस सविकल्प दशा में आगम युक्ति से जाना है क्या, कि मैं ध्रुव हूं। और यही सविकल्प दशा अब निर्विकल्प होती है। क्या बोला। हम्म। ये सविकल्प दशा अब क्या होती है, निर्विकल्प। अब निर्विकल्प होती है। तो इसी को कह रहे हैं, ज्ञान ने मैं ज्ञान हूं इसको तिरोभूत किया, और मैं ध्रुव हूं अर्थात मैं आत्मा हूं इसका आविर्भाव हुआ। हम्म। ठीक है। हाँ ऐसा जी। वहां अनुभूति रही ही नहीं उस समय। अनुभूति की पर्याय में अनुभूति के लिए स्थान नहीं रहा, उसमें ज्ञायक फैल गया। अब फैला ऐला कुछ नहीं है। हम्म। अर्थात उस ज्ञान ने अपने को मैं ज्ञान हूं ऐसा नहीं जाना। क्या जाना, मैं ज्ञायक। बस इसी का नाम है कि ज्ञायक फैल गया। समझ आई बात। हाँ जी। अनुभूति की पर्याय का कोना कोना ज्ञायक से भर गया। ये अभेदता है, अनन्यत्व है। अनन्यत्व मतलब अब ज्ञायक और ज्ञान अन्य अन्य नहीं है, अनन्य हो गए। अनन्य। उनमें अन्य अन्य पना नहीं रहा। क्या हो गए, अनन्य, एक मेक हो गए। एक मेक हो गए मतलब हो कुछ नहीं गया, वो अपने को ऐसा जान रहा है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि पर्याय
पर्याय ध्रुव हो गई, ध्रुव पर्याय में चला गया, पर्याय ध्रुव में घुस गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म, बस वो ज्ञान अपने को सही रूप से आत्मा समझ लेता है, बस। अरे, इसी को बोल रहे हैं, ख्याल में आ रही है बात? हम्म, इसी को बोल रहे हैं पसार लिया, इसी को कह रहे हैं अभेद हो गए, अन्य अन्यपना मिट गया, अनन्य हो गए। ये समझना सरल भाषा से, जो ज्ञान अपने को शरीर समझ रहा, अब वो ज्ञान अपने को आत्मा समझता हम्म, है, बस। हम्म, इजीएस्ट, सबसे सरल बात। अभी ज्ञान क्या बोलता है? मैं शरीर हूँ। अभी ज्ञान क्या बोलता है? मैं हम्म, आत्मा हूँ। ऐसा नहीं बोलता कि मैं आत्मा दूसरी चीज है और मैं जानने वाला हूँ, ऐसा नहीं। हम्म, मैं जानने वाला नहीं, मैं आत्मा हूँ। ख्याल में आ रही है बात? हम्म, ऐसा ये अभेदता है, अनन्यत्व है। अभी देखो, समझो बात को। भाषा पूरी ऐसी चलेगी, लेकिन यदि ध्रुव पर्याय में चला जाए तो क्या दिक्कत आएगी? पर क्या यह तो दिक्कत एक आएगी? समय की है, रूप नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब ध्रुव पर्याय में चला जाए और पर्याय का नाश होना हम्म, है ना? हम्म, ऐसी नाव में बैठो कि जो एक समय में डूब जाएगी, तो अपन भी डूब जाएंगे नाव के साथ, है ना? पर्याय का तो नाश होना है, और ध्रुव बैठ गया किस में? पर्याय में। और तो पर्याय का नाश हुआ तो ध्रुव का भी नाश हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं, भाषा पूरी चलती है ऐसे ही, कि पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। तो ये समर्पण होता ना, समर्पण, ये उसको इंडिकेट करने के लिए ऐसी भाषा है। पर्याय में ना कोई कमरा है, ना पर्याय में कोई कोना है। जैसे मिठास की पर्याय ने अपना कोना कोना चीनी के लिए खाली कर दिया, तो क्या करेगी मिठास? और चीनी में क्या होएगा? वो डली रखी है सामने। आप बहुत गंभीरता से विचार करो, वो डली रखी है सामने, है ना? तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? कुछ नहीं, आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी। आप उसको वस्तु से देखो, वस्तुपने। तो भाषा ये मलयक्ष की भाषा में, हम्म, उसी की भाषा में बोलना पड़ता है। जैसे बच्चे को बोलना पड़ता है बेटा मम्मम पी लो, हम्म, ऐसे ही ये जिनवाणी अज्ञानियों की भाषा में लिखी रहती है, कि हम्म, पर्याय ने अपना कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। अब ये द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट नहीं समझे, उत्पाद व द्रव्य नहीं समझे, तो हम्म, ऐसा समझे हाँ कोई कोना कोना है, हम्म, तो द्रव्य अरे, उसमें जाके बैठ गया। ऐसी भाषा चलती रहती है। अरे, आप तो पर्याय में बैठ के बोल रहे हो, द्रव्य में बैठो जाके। हम्म, ये बैठना उठना कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये दर्पण है, ऐसी ज्ञान दर्पण है, बस। ऐसा, वाह, ये अभेदता है, ये अनन्यत्व है। माने अनुभूति की पर्याय में अनुभूति के लिए स्थान ही नहीं रहा, तब अनन्यत्व बन गया। अब कितनी सरल बात है एकदम। इंडियन कल्चर कैसा है? अब वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप पूर्व में देखो, हमारे माता पिता के टाइम की बात देखें, हम लोगों के टाइम की भी बात देखें, तो वो जो लड़की शादी करके घर में आती थी, तो वो अपना मायका फायका सब भूल के आती थी, और इस तरह से यहाँ समर्पित होती थी। समझ में आ रही है बात? तो पहले ये वाली बातें नहीं होती थी, मेरा मायका तो ऐसा, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा। ये अन्यत्व जब तक रहता है ना, तब तक समर्पण नहीं होता। अन्य अन्यपना रहेगा ना,
समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, खटपट खटपट चलती रहेगी। और पहले इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न कोई रोटी वाली, न बर्तन वाली, न कपड़े वाली, न झाड़ू पोछा वाली, ऊपर से कोई न घर में कुछ वो पशु रखे हों दूध दही के लिए, शुद्ध दूध दही के लिए, तो गाय भैंस भी हों, उनका सबका, और फिर भी प्रसन्नता। इतना समर्पण, कितना काम, सोच नहीं सकते आज की तारीख में। और फिर भी प्रसन्नता के ढेर लगे रहते थे। और आज लग्जरी इतनी और टेंशन की हद नहीं। ख्याल में आ रही है? क्यों? समर्पण नहीं है। हम भी कोई कम है कोई से क्या? तो फनी सा एग्जाम्पल है, पर याद आ रहा कि पहले के समर्पण कैसे होते थे, कैसे समर्पण होते थे। हमारी माता जी जब मंदिर जाती थी ना, तो मंदिर जाने से पहले वो बादाम का छिलका उतार के बादाम को पत्थर पे से घिस के, आज तो मिक्सी में गुर्र करो और ये लो भैया बादाम का पेस्ट। पहले नहीं होता था ऐसा, घिस के घिस के घिस के घिस के पेस्ट पूरा तैयार करके जाती थी। आप विचार करो, अभी आगे की बात बोलें तो आपको हंसी आएगी। उनके जो दांत लगे थे ना, उन दांतों को हमारी माँ साफ करके जाती थी मंदिर। आज की तारीख में कोई छुए नहीं। समर्पण बता रहे हैं आपको। और कितनी बार ऐसी मस्ती हो जाती थी। अब माता जी तो दांत मांज के उनके रख के चली गई, अब उनको मिल नहीं रहे। तो हम लोग ऐसी मस्ती करते थे। ऐसा समर्पण, ऐसा वो ज्ञान समर्पित होता है गायक के लिए। ओ मेरे से कैसी भूल हुई, मैं अपने खुद की विराधना करके पर रूप अपने को मान रहा था। तो ये समर्पण की बात है यहाँ पे। अब एक एक मेक हो गए, उनका दुख हमारा दुख, उनका सुख हमारा सुख। तो आज की तारीख में तुम्हारा दुख तुम जानो, हमारा सुख हम जाने। छुट्टी। समझ में आ रही है बात? बोथ साइडेड है, वो बोथ साइडेड। ऐसा। तो क्या बता रहे हैं कि अब अनन्यत्व बन गया, अन्य अन्य पन्ना रहा नहीं। तो बाबूजी कह रहे हैं नहीं रहा, तब अनन्यत्व हो गया। ये अनन्यत्व की पराकाष्ठा है कि जहां दो में से एक रह जाए। अभी तक क्या था? ज्ञान गायक का निर्णय करे, ज्ञान गायक की अनुभूति करे, तब तक दो चीजें बनी रही। और जब तक दो चीजों का भेद बना रहा, तब तक अनुभूति नहीं होगी। और सविकल्प निर्णय में ही एकपना भाषित हो जाए, ज्ञान और गायक का भेद नहीं रहे। वो ज्ञान, मैं ज्ञान हूं ये भूल कर मैं गायक हूं इस कोटि पे आ जाए, द्रव्य दृष्टि निश्चय के पक्ष में आ जाए। और फिर पक्षातिक्रांत हो। अब पक्ष नहीं रहा, अब तो अनुभूति हो गई, यही मैं हूं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। देखो अभी क्या कह रहे हैं, जहां दो में से एक रह जाए, ऐसा अर्थ है, तब आनंद का जन्म होता है। क्योंकि ये घनत्व हो गया ना, एकदम डेंस हो गया, फिर घनत्व आ गया। पति पत्नी के प्रेम में भी धीरे 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 क्या होता है? घनत्व आ जाता है, घनत्व। कहीं पली बड़ी, कहाँ चली गई, यहाँ का कल्चर दूसरा, वहां का कल्चर दूसरा, लेकिन पहली बार में समर्पित होती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है? घनत्व आ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पर्याय को स्त्री की उपमा दी जाती है और द्रव्य को पुरुष की उपमा दी जाती है ना।
अब इससे आगे कोई चरण स्टेप नहीं है, ये पराकाष्ठा है। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, सब कुछ हो गया बस। क्षण भर, क्षण भर निज रस को पी चेतन, बस सब कुछ हो गया। अब रेस्ट ऑफ कषाय का भाव कैसे होगा? बस इसी आत्म में ही रह लीन, और चारित्र मोह को करत ही। वो डेंसिटी बढ़ती जाती है, वीतरागता की वृद्धि होती है, और आशयबंध मिटता जाता है। ठीक है, अब देखो फिर से। तो बाबूजी, सविकल्प स्वसंवेदन और निर्विकल्प संवेदन दोनों में फर्क इतना है कि वहां आनंद का वेदन नहीं है, और यहाँ आनंद का वेदन है। वो ही फर्क है ना। देखो क्या फर्क है, बस इतना फर्क है। लेकिन वहां पर भी अगर देखें तो न तो तीव्र कषाय है, और देवशास्त्रु के लक्ष्य वाली मंद कषाय भी नहीं है। एकमात्र आत्मचिंतवन में है, आत्म विकल्पों में भी है। तो वहां पर भी कषाय की बहुत मंदता है, और वो भी आनंद रूप ही है। ख्याल में आई बात? अगर अपन लब्धि की भाषा में बोलें तो करण लब्धि का जो काल है ना, अंतर्मूर्त, तो करण लब्धि में चढ़ा, तो वहां पर भले अभी दर्शन मोह अनंतानुबंधी अल्प 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 बंध रहा है, लेकिन है उस ओर। तो उस ओर होने पर भी क्या है, वह आनंद। अब अनुभूति होने पर अतीन्द्रिय आनंद, और ये भी कोई अतीन्द्रिय आनंद से कम नहीं है कर्ण लब्धि में। एक तरह से उसी की सील लग गई, जो सविकल्प में था ना, उसका निर्विकल्प हो गया बस। ऐसा नहीं है कि वहां पर दुख था और यहाँ सडन सुख हुआ, सुख की ओर ही जा रहा है। कषाय अत्यंत मंद है, देवशागरु का भी लक्ष्य नहीं है, स्वभाव का ही लक्ष्य है, और अब ये वेदन हो गए। परंतु कोई ऐसा बोले वहां वेदन नहीं है, आत्मा का वेदन नहीं है, सच्ची बात है, आत्मा का वेदन नहीं है, लेकिन आत्मा के वेदन की ओर है। देखो इसको भी समझ लो, लौकिक दृष्टांत है, मजबूरी है। पति पत्नी हुए कब? सातवें फेरे पे। असली आनंद तो तभी आएगा कि भैया अब तो सातों फेरे हो गए। तो छठवें फेरे पे क्या था? पांचवे पे क्या था? चौथे में क्या था? बोलो क्या था? वहां भी तो, अभी वहां भी छठवे आनंद था। तक बोल, छठवे पे दोनों को रोक देते छठवे पे। थोड़ा थोड़ा आनंद वहां भी क्या था। बोलेंगे? अभी तो बेटी बाप की है, ऐसा हम्म। बोलते हैं। हम्म। तो भले ही बोलते रहो बेटी बाप की है, परंतु वो तो उसकी हो गई। अरे, आनंद तो है वहाँ। कितना आनंद है, अपन क्या अब कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? कितना आनंद है कि ठीक है, 7वें पे पूरा आनंद है। तो यहाँ पे भी कोई आनंद कम नहीं है, निर्णय हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी यार, उतना ही आनंद मैं है वहाँ पे। आत्मा हूँ, ये डिसीजन हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अनंत 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 पुरुषार्थ की बात है, जो अनंत काल बीत गया और तब तब से नहीं हुआ था। अरे शुद्धात्मा हूँ, इस पक्ष में आ जाना भी कोई छोटी बात नहीं है। पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता, ये वाली बात चित्त में बैठ जाना अनंत पुरुषार्थ का काम है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। वो कितना निर्भर रहने लग जाता है, बहुत निर्भर हो जाता है। और ये निर्भरता कर्म रेखा काटती है। अभेद के रस में मिथ्यात्व गलता है, टूटता है। भेद के रस में तो मिथ्यात्व बंधता है। अब यही अंतर समझ लो बस। देखो क्या कह रहे हैं, विचार में गंतव्य नहीं है। हाँ वो ही फर्क है, वो चंचल है, स्थिर नहीं है, ध्रुव में उसकी बिल्कुल स्थिरता नहीं है। वो तो ऐसा होता है ना, जैसे अपन किसी कार्य के लिए विचार करते हैं, तो विचार तो चलता हुआ है, उसका मार्ग जो है वो चक्रीय होता है।
चक्र जैसे चलता है, उस तरह का विचार का मार्ग चक्रीय होता है। तो उसमें गति, स्पीड तो बहुत होती है, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं होता, है ना। और अब ये कहाँ पहुंच गया? अब ये गंतव्य पे पहुंच गया। शुद्ध आत्मा विचार में नहीं मिलता, विचार का विराम होता है और अनुभूति का जन्म होता है। विचार में आत्मा, अब लोग बोलते हैं ना चिंतन तो चलता नहीं, चिंतन में आत्मा नहीं होती, चिंतन के भीतर आत्मा नहीं होती। चिंतन चिंतन को मत ढूंढो। लोग सब बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, गुस्सा आ जाती है तब तो भूल जाते हैं। तो भूल ही जाएंगे, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका निर्णय क्या है, आप कौन हो? क्रोध करने वाले हो कि ज्ञान करने वाले हो कि ज्ञायक हो? आपका निर्णय क्या है? और क्रोध के काल में क्रोध थोड़ा डाउन पड़ा और आत्मा याद आ गई, नहीं नहीं नहीं, सही बात है, अपन तो ज्ञायक है, बस हो गई तीसरी, समझ रहे, हम तो सम्यक दृष्टि हो ही गए। हमें तो बार बार आत्मा याद आ जाती। आत्मा याद नहीं करनी है, द्रव्य का निर्णय करना है। मैं कौन सा द्रव्य हूँ, वस्तु पर ने देखना है, मैं वस्तु कौन सी हूँ। तो भले भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? हम एक डायमंड खरीद के लेके आए और हमने अलमारी में रख दिया, उसकी प्रसन्नता है। अरे अपन ने तो डायमंड खरीद लिया, बहुत महंगा है, 4 करोड़ का है, और रख दिया। अब भूल गए। अब खाना खाने में याद आती है उसकी। हाँ, भोजन करने भोजन ही होता है, लेकिन वो लब्धि बोलते नहीं बन रहा है। चलो आप में से कोई पढ़ो अभी। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ो, पायल आप पढ़ो, हाँ। मुमुक्षु से पढ़ना है ना वो। हाँ, मेरे यहाँ पास पुस्तक नहीं है। ये इस पे यहाँ से हाँ, पढ़िए। इस तरह किया जा रहा था ना, तो अनुभूति भी मैं ध्रुव हूँ इस तरह का विचार करती है, इस तरह का वेदन करती है, विचार नहीं करती, वेदन करती है। गलत हो गया वो कि विचार करती है, वेदन करती है। तो वेदन इस रूप में होता है, मैं चिन्मात्र ज्ञायक तत्व हूँ, पीछे का चैतन्य एक हूँ। पैराग्राफ रह गया ना, पीछे के पेज का। अच्छा, देखो मैं पढ़ती हूँ। हम्म, शुद्धात्मा विचार से पढ़ना है। हम्म। शुद्धात्मा विचार से नहीं मिलता है, विचार का विराम होता है और अनुभूति का जन्म होता है। जब महिमा की पराकाष्ठा हो जाती है और वो जो ज्ञान के विकल्प हैं वो अत्यंत शिथिल होकर फिर वो समाप्त हो जाते हैं, तब अनुभूति का जन्म होता है। विचार भी मैं ध्रुव हूँ इस तरह का किया जा रहा था ना, तो अनुभूति भी मैं ध्रुव हूँ इस तरह का विचार करती है, इस तरह का वेदन करती है, विचार नहीं करती, वेदन करती है। गलत हो गया
वो की विचार करती है, वेदन करती है। तो वेदन इस रूप में होता है, मैं चिन्मात्र ज्ञायक तत्व हूँ, चैतन्य हूँ, इसलिए दो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं उसमें। देखो क्या बात चल रही है, कि बात चल रही थी ना हम्म, कि क्रोध के अभी भोजन आदि चल रहा है, तो अब चिंतन चलता है उसका, डायमंड का चिंतन चलता है नहीं चलता। लेकिन आपको ये नहीं। निर्णय में रहता है ना कि मैंने कोई बहुत प्रीशियस थिंग खरीद ली है, हाँ जी। मैंने 4 करोड़ करोड़ का हीरा खरीदा है, तो उसको थोड़ी बार बार चिंतन चलता है, हम्म, एक निर्णयात्मक बात होती है। ऐसे ही यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग होती है कि मैं हूं कौन सा तत्व, मैं कौन सा द्रव्य हूँ। ये पूरी कहानी उलट जाती है यहाँ हम्म, से। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वो विचार, पहले आगम का सेवन होता है तो विचार ही चलते हैं, हम्म, चिंतन चलता है। लेकिन जब तक विचार और चिंतन है ना, फिर वो शिथिल हो जाता है। अब तो निर्णय हो गया मैं तो आत्मा हूँ। कैसी आत्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, घटता बढ़ता नहीं हूँ, जन्मता मरता नहीं हूँ। हम्म, और इसके लक्षण वहां से दिखाई देते हैं, कहाँ से, 8 अंग से। निशंकित हो गया, निर्वांशक हो गया, मूर्ता मिट गई, भय नहीं रहा। समझ में आ रही है बात, हम्म, कोई आशा नहीं रही, परिपूर्ण हो काय की आशा है। है ना, ये हम्म। सब किसके बल पर हो रहा है ये काम, किसके बल पर हो रहा है, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा धीरे धीरे वो ज्ञान। विचार समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति हो जाती है। अब अनुभूति में विचार की जरूरत नहीं होती। देखो किसी भी चीज को हम जब खरीदते हैं तो अनेक विचार होते हैं। अब गाड़ी खरीदने चलोगे तो बहुत विचार होते हैं, और विचारों के बाद अपन दूसरा काम कर रहे हैं, और दूसरे काम में वही चिंतन चलता रहता है, ये वाली ले लें कि वो वाली ले लें, इसमें ये फीचर्स हैं, उसमें ये फीचर्स हैं। तो वो अन्वेषण के काल में बहुत विचार हैं, और जब खरीद ली तब कितने विचार करते हो वापस से। फिर तो आनंद बचता है अकेला बस, फिर विचार करते हैं वापस। जो विचार खरीदने से पहले किए थे, वे ही विचार वापस खरीदने के बाद होते हैं, कभी नहीं होते। बस ऐसे ही, ऐसे ही यहाँ पर है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब तो वेदन होता है बस, क्या, अब ये शब्द नहीं है क्या कि मैं चिन्ह मात्र ज्ञायक तत्व हूँ, ये शब्द नहीं है वहां पर, ये इस बात की अनुभूति है। क्या बोला, अनुभूति में शब्द नहीं है, ऐसे बोलना नहीं है, अंतः जल्प भी नहीं है, मैं हम्म, ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ, ये सब कुछ नहीं है। हम्म। निर्णय हो गया एक बार। समझ में आ गई कि मैं जीव तत्व हूँ, बस। बस। सच्ची समझ का नाम अनुभूति है। क्या बोला, हम्म, सच्ची समझ हुई वही अनुभूति है बस, और कुछ नहीं होता अनुभूति में। हम्म, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। नहीं, पुस्तक में दो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इसमें नहीं है। ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास हो गया, यह आश्चर्य की बात है। ऐसा पर्याय कोई ध्रुव नहीं हो गई, पहले उन्होंने क्लियर किया है, पर्याय ध्रुव नहीं हो गई। लेकिन पर्याय अपने आप को ध्रुव अनुभव न करे तब तक अभेदता और अनन्यता नहीं होती, तब तक अनुभूति नहीं होती। पर्याय देखो, अनित्य पर्याय नित्य ध्रुव का पहले निर्णय करती है, और फिर अनित्य पर्याय मैं नित्य हूं ऐसा अनुभव करती है। समझ में आई बात, अनित्य पर्याय कैसा अनुभव करती है, मैं नित्य हूँ। उत्पाद वह कैसा अनुभव करता है, मैं ध्रुव हूँ।
और उत्पाद वह बना रहता है और ध्रुव ध्रुव बना रहता है। उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत कंसेप्ट खत्म नहीं होता, वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। तो ये उल्टा उल्टा हो गया ना कि नित्य पर्याय अनित्य है तो अपने को अनित्य जाने, नित्य को नित्य जाने, तब तक भेद बना रहेगा। पहले बात चर्चा हो गई क्या, स्वरूप समझने के काल में इतने भेदों की जरूरत पड़ती है और वास्तव में वस्तु अभेद है तो वो अभेद का ही लक्ष्य करता है। ठीक है, कितना क्लियर है। पर्याय कोई ध्रुव नहीं हो गई, लेकिन पर्याय अपने आप को ध्रुव अनुभव न करे तब तक अभेदता और अनन्यता नहीं होती, तब तक अनुभूति नहीं होती। दो का एक हो जाता है, ऐसी अभेदता हो जाती है। होते दो हैं लेकिन दिखाई एक देता है, होते दो हैं और दिखाई एक देता है। भाषा अच्छी नहीं है लेकिन समझने के लिए, ऐसे लोग बाहर में कहते हैं दो जिस्म एक जान, कहते हैं ना ऐसे लोग में, ऐसी दो हैं और एक हो गए अभेद। ऐसा द्रव्य और पर्याय का भेद ही नहीं दिखता, भेद अस्त हो गया, और लेकिन भेद एग्जिस्ट करता है और ज्ञान में अस्त हो गया। थोड़ी टेक्निकल चर्चाएं हैं, कितनी समझ में आ रही है आप समझो। समझ में आ रही है बात। भेद जैसा भेद है वैसा भेद बना रहता है और ज्ञान में भेद अस्त हो जाता है और अब भेदा भेद वस्तु एग्जिस्ट करती है। ठीक है बाबूजी, जैसे चार द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय आकाश काल, उनका स्वाभाविक परिणमन है। पुद्गल का भी, वैसे पुद्गल को परमाणु की अपेक्षा से देखें तो वास्तविक परिणमन स्वाभाविक परिणमन है, स्कंद की अपेक्षा से देखें तो वो विशेष है। इसी तरह जीव के स्वाभाविक परिणमन की स्थिति कैसी कौन सी है, तो कह रहे हैं ये ही है जो अपन ने अभी बातचीत की, जो उसका स्वभाव है, बस उस स्वभाव का परिणमन, जैसा स्वभाव है, शक्तियां हैं, गुण हैं, तो जैसे गुण हैं शुद्ध और निर्मल गुण हैं, ठीक वैसा का वैसा उसका परिणमन है। ज्ञान कैसा है, ज्ञान गुण शुद्ध, तो अब ज्ञान का परिणमन कैसा हो गया, शुद्ध। श्रद्धा का काम क्या है, सच्चा विश्वास करना, तो विश्वास कैसा हो गया, सही सही। पहले कैसा था, उल्टा उल्टा है जीव, और विश्वास कैसा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, मेरा दुकान है, मकान है। और अब कैसा विश्वास हुआ, मैं आत्मा हूँ। तो ये सही विश्वास है तो वो शुद्ध हो गया। समझ में आई बात। सुख गुण शुद्ध है, पर्याय कैसी हो रही थी, अशुद्ध, और अब कैसी पर्याय उत्पन्न हुई, सुख गुण शुद्ध, तो पर्याय भी शुद्ध हो गई, सुख उत्पन्न हो गया। ऐसा है ना। जैसे सुख गुण है तो सुख गुण में ये अनुभव करे कि मैं सुखी हूँ, मैं सुख मात्र हूँ, मैं आनंद मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा अनुभव करे तो वो परिणमन हो गया। वो ये क्या बोलता है, हम तो भैया बहुत दुखी हैं, क्या बताएं, शरीर में परेशानी चल रही है, न तू शरीर है न शरीर की परेशानी तेरी है, ज्ञान में सिर्फ झलक रहा है। देखो कैसी भ्रम की दुनिया है। शरीर का रोग भी शरीर नहीं जानता, शरीर का रोग भी आत्मा जानता है, ज्ञान जानता है, और उस जानकारी में गलत जान लेता है कि मैं रोगी हूँ। दर्पण में रोगी शरीर झलका तो दर्पण बोलेगा मैं रोगी हूँ, ऐसी विडंबना है। समझ में आ रही बात। और अब उसको पता चला नहीं नहीं मैं तो सुख स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो ऐसा जानते से ही
शुद्ध जानते से शुद्ध परिणमन चालू हो गए। मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं तो ज्ञान रूप परिणमन होने लगा, मैं सुख स्वरूप ही हूं तो सुख रूप परिणमन होने लगा। ऐसा तो वो परिणमन उसके अनुरूप हुआ ना, जैसा सुख गुण है वैसा सुख शुद्ध परिणमन पर्याय में हुआ, इसे स्वाभाविक कहते हैं। इसके विपरीत जो हो वो विकारी होता है। ठीक है, देखो एक दृष्टांत से इस बात को समझते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। देखो स्फटिक मणि कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो द्रव्य स्वभाव से कैसी? ट्रांसपेरेंट। और उसके नीचे बहुत सारी रंग बिरंगी पन्नी रखी है ट्रांसपेरेंट और दिख रही है हरी। ये है स्फटिक मणि का विकारी परिणमन। समझ में आ रही है बात? है कैसी है वो? ट्रांसपेरेंट। दिखनी कैसी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए तो वो शुद्ध परिणमन है। ट्रांसपेरेंट और दिख रही है कैसी? हरी नीली पीली, है ना? तो ये हरी नीली पीली स्वयं से नहीं दिखती जब तक कोई निमित्त नहीं हो। हरी नीली पीली पन्नी नीचे नहीं रखी हो तब तक नहीं दिखाई देती वो हरी नीली पीली। लेकिन जो स्फटिक मणि के स्वरूप को जानता है वो समझ गया, क्या ये पन्नी के कारण हरी पीली दिख रही है पर ये है तो ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा जानने पर प्रकृति में समझ लो वो हरी नीली पीली पन्नी हट गई। अब ट्रांसपेरेंट तो पहले से ही थी और अब ट्रांसपेरेंट पन्ना दिखाई दे गया। अब हरी नीली पीली नहीं दिख रही, कैसी दिख रही है? कलरलेस। तो क्या बोलेंगे? शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय। ऐसे ही आत्मा है ज्ञान स्वरूपी और पर्याय में चल रहा है अज्ञान, तो ये विकारी परिणमन। और आत्मा है ज्ञान स्वरूपी और ज्ञान जाने कि मैं ज्ञान हूं तो ये हो गया शुद्ध परिणमन। आत्मा में सुख गुण है, परिणमन हो रहा है दुख का, तो ये विकारी परिणमन है। और आत्मा सुख स्वरूपी है और सुख का ही परिणमन हो तो शुद्ध परिणमन है। समझ में आ रही बात? इस तरह से जब भेद ज्ञान किया जाता है, अपने स्वरूप को समझा जाता है, तो विकारी परिणमन मिट जाता है, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये स्वाभाविक परिणमन है और अज्ञान मोह राग द्वेष विकारी परिणमन है। सुख गुण शुद्ध है, सुख गुण शुद्ध होने पर भी परिणमन विकारी हो रहा है दुख का। और स्वरूप समझ में आने पर सुख गुण का सुख रूप परिणमन होता है तो वो शुद्ध परिणमन कहलाता है। ख्याल में आ रही है बात? और फिर वो सुख की वृद्धि होते होते पूर्णता हो जाती है। ऐसे ज्ञान की वृद्धि होते होते केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे श्रद्धा सम्यक होती है, फिर क्षायक श्रद्धा हो जाती है तो पूर्ण शुद्ध हो जाती है। इस तरह से अज्ञान मोह राग द्वेष आश्रय बंध विकारी परिणमन है, संवर निर्जरा एक देश शुद्ध परिणमन है और मोक्ष तत्व पूर्ण शुद्ध परिणमन है। तो ऐसा परिणमन आत्मा में होता। ठीक है, अभी इतनी ही चर्चा रखेंगे, शेष चर्चा आगे कर। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ दो। बोलिए तो आशांग मई जिन वाणी माता की जय हो। जय हो। बहन ये जो आपने बोला बीच में क्लास में कि सच्ची समझ का नाम अनुभूति है, ऐसे ही कहा? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन बीच बीच में भी क्लास में ये होती रहती है कि जब ये भी सुना है पढ़ा है क्या कि सम्यक दर्शन जीव को जब हो जाता है तो सम्यक दर्शन तो बना रहता है हमेशा, एक बार हो गया तो, लेकिन अनुभूति कभी कभी होती है। तो ये बीच में भी थोड़ी जम्बलिंग होती है कि अनुभूति कभी कभी होती है और यहाँ पर कहा है कि सच्ची समझ का नाम ही अनुभूति है। तो जहां सच्ची समझ हो गई तो वो अनुभूति तो फिर परमानेंट हो गई,
वो जब कभी कभी होती है, वो ये क्या चीज है? जो अनुभूति है वो छूट जाती है, सच्ची समझ बनी रहती है। अनुभूति हाँ, तो वो छूटने पर अनुभूति सच्ची क्या क्या समझ नहीं चीज है? छूटती। हाँ ठीक, बराबर है, लेकिन फिर वो बस अनुभूति क्या चीज हुई? दोनों में फर्क क्या हुआ? अनुभूति ये हुई कि आनंद। प्रत्यक्ष वेदन हुआ कि मैं आत्मा हूँ। हाँ प्रत्यक्ष वेदन हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ये हो गई अनुभूति। हाँ और हाँ अनुभूति छूट जाएगी, पर का जानना होने लगेगा। तो पर का जानना होने लगेगा ना, तो वो अनुभूति लब्धि रूप से बनी रहेगी। हम्म, सच्ची समझ नहीं हाँ चली जाएगी। सच्ची समझ तो हाँ कंटिन्यूअस रहेगी। yeah, ऐसा हाँ। बार बार बहुत और चर्चा हो गई अनुभूति, कि जब पर लक्ष्य होता है तब अनुभूति लब्धि। आत्मा का जानना लब्ध रूप से रहता है। और जब आत्मा का जानना उपयोग रूप से होता है तो पर का जानना लब्ध रूप से रहता है। वो ज्ञान की हम्म, पर्याय के दो की चर्चा आई थी ना, एक लब्धि और एक बार उपयोग। में एक ही। हम्म। ठीक है। एक बार ठीक। लब्धि में आ गया दीदी फिर छूटता नहीं वो कि मैं कुछ हाँ और हो ऐसा। गया। वो बना बस रहता है। हाँ बस बस। बराबर। ठीक है। जय हम्म। जिनेन्द्र।